नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले ही दिन से हुकूमत और अपोजिशन के बीच ठनी हुई है। बात बनती नजर क्यों नहीं आ रही है। कई बार जो है आपसी मुआहदे की बात की गई है, लेकिन यहां पर लगातार तातुल बरकरार दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में सबसे अहम बात यह है कि फिर अवामी मसले कहां गए, अवामी मसलों का क्या हुआ, क्या इसी तरह से तातुल का शिकार रहेगा ये सरमाई सेशन। इन्हीं तमाम चीजों पर आज हमारी बातचीत होगी। चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। अगर सारे अपोजिशन लीडर्स को अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। सरकार की रवैया पहले देखिए, उसके बाद तय करें। तो पार्टिसिपेट करेंगे आज के मीटिंग में? नहीं। संदेश ये जाता है कि आपकी दिलचस्पी ही नहीं है स्टेलमेट खत्म करने में। जी हाँ, पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले ही दिन से हुकूमत और अपोजिशन के बीच ठनी हुई है। कई मामलों पर बहस न कराए जाने को लेकर अपोजिशन सख्त बरहम है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में रोज हंगामा आराई का सिलसिला भी हम देख रहे हैं। और ऐसे में आज मरकजी हुकूमत ने 5 सियासी जमातों की अहम मीटिंग तलब की, जिनके मेंबरान पार्लियामेंट को राज्यसभा से मुअत्तल किया गया है। वाज़ेह है कि मुअत्तली के बाद से ही ये अरकान पार्लियामेंट के आहते में गांधी जी के मुजस्मे के रूबरू लगातार धरने पर है। इस मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तातुल बढ़ता नजर आ रहा है। पार्लियामेंट इजलास के पहले दिन जिन 12 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया था, उनमें कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, सीपीआई और सीपीआईएम के मेंबरान पार्लियामेंट शामिल हैं। ताहम अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से सिर्फ 5 सियासी जमातों के रहनुमाओं को भेजे गए दावतनामे को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक खत लिखकर तमाम अपोजिशन पार्टियों को मीटिंग में तलब करने का मुतालबा किया था। खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन में फूट डालने की कोशिश का इल्जाम लगाया। मरकज की जानिब से कोई मुस्बत जवाब न आने पर अपोजिशन ने मीटिंग में हुकूमत की जानिब से तलब की गई मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो आज अहम मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी, तातुल को खत्म करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। मरकजी हुकूमत ने 5 सियासी जमातों की मीटिंग तलब की। सिर्फ 4 पार्टी 5 पार्टियों को बुला के अगर सारे अपोजिशन लीडर्स को अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जो लोग 15-16 पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और जिन पार्टी के लोग सस्पेंड नहीं हुए हैं वो भी हमारे साथ है, तो हमारे अपोजिशन पार्टी को यूनिटी तोड़ने के लिए, हमको डिवाइड करने के लिए एक साजिश है। और इस साजिश में हम कैसा शामिल हो सकते हैं? हमने तो लिखा है कि सभी पार्टी के लोग नेताओं को बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग करने दो, और उसमें ऑल पार्टी मीटिंग में अगर प्रधानमंत्री हो और उन्होंने ऐसा चिट्ठी लिखा है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नेता राज्यसभा नेता बात करेंगे, तो जब सारे हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता भी नहीं रहेंगे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हमको कन्वे कर रहे एज ए प्राइम मिनिस्टर आके एड्रेस करने वाले हैं, तो सर मीटिंग में अटेंड फिर आप लोग नहीं करेंगे? मतलब क्या है? यही है ना। तो संसद में और क्या मसले होंगे सर? राज्यसभा में क्या 12 निलंबित सांसदों का मुद्दा हम उठाएंगे, उसीलिए तो हम चिट्ठी लिखे हैं। देखेंगे अब क्या वो बोलते हैं। दादा किस रूप में सदन आज चलेगा, क्या कहेंगे? सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। सरकार की रवैया पहले देखिए, उसके बाद तय करें। आज बैठक भी क्यों नहीं जा रहे आप लोग? जो सरकार ने बैठक बुलाई है, सरकार जो सरकार ने 12 बैठक नहीं बुलाया, निलंबित सांसदों को लेकर राज्यसभा की मसला है। एजेंडा क्या होगा लोकसभा में? बहुत सारे एजेंडा है। क्या क्या होगा? अजय मिश्रा टर्नी वाला मसला उठाएंगे सर? जरूर उठाएंगे। तो पार्टिसिपेट करेंगे आज के मीटिंग में? नहीं। क्या निर्णय क्या हुआ अपोजिशन? निर्णय यही है, लोकसभा और राज्यसभा में MOS होम के इस्तीफे की मांग होगी। निलंबित हमारे जो सांसद हैं उनका निलंबन रिवोक करने की मांग होगी, और हम काम चलने नहीं देंगे। तो सरकार जो जब बैठक बुलाएगी उसमें हिस्सा लेंगे क्या सर आप लोग? अब क्या टाइम तो निकल गया, वो तो वेट कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं। ये एक तरह से संदेश है कि हमें संसद चलाने में दिलचस्पी नहीं है।
डीएमके का कोई मेंबर सस्पेंड नहीं, हमारा कोई मेंबर सस्पेंड नहीं है, लेकिन हम सब इस मुद्दे पे थे एक साथ कि सस्पेंशन के तौर तरीके उचित नहीं थे। पिछले सत्र का मामला था, ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स भी है। बहरहाल माननीय चेयरमैन साहब लगातार स्टेलमेट को रिजॉल्व करने के लिए दोनों पक्ष से आग्रह कर रहे थे। हमने भी ये आग्रह बार बार किया कि आप दलीय संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके संसदीय लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चीज होती है सत्ता पक्ष का पहल, वो पहल आधी अधूरी अगर होती है ना, तो फिर संदेश ये जाता है कि आपकी दिलचस्पी ही नहीं है स्टेलमेट खत्म करने में। और चलिए नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही ख़ास मेहमान इस मौजू पर बातचीत के लिए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी तर्जुमान हैं बीजेपी से, और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी तर्जुमान हैं कांग्रेस से। दोनों ख़ास मेहमानों का हम बहुत बहुत यहाँ पर इस्तकबाल करना चाहेंगे। और हमारे साथी दिल्ली से रवि सिसोदिया भी इस वक्त मौजूद हैं। रवि, सबसे पहले हम आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। अभी वहाँ पर क्या कुछ हालात नज़र आ रहे हैं, बात कुछ बनती नज़र आई? देखिए, सुबह में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया था कि कोई भी जो मेंबर हैं वो नहीं जाएंगे। जो बैठक बुलाई गई थी सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से दलील दी जा रही थी कि जिस तरह से विपक्ष को तोड़ने की साजिश की जा रही है और सिर्फ 4 से 5 जो पार्टी के मेंबरान हैं उनको बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं ये विपक्षी एकता को तोड़ने की साजिश है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो निलंबित सांसद हैं उन्हीं के पार्टी के लीडर्स को बुलाया जा रहा है इस पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि मसला वही है। 12 जो सांसद निलंबित किए गए हैं वो 4 पार्टी से निलंबित किए गए हैं, तो ऐसे में उनके ही लीडर्स को बुलाया जा रहा है और उनसे बातचीत की जानी चाहिए। जहां तक अभी की बात करें तो राज्यसभा 2 बजे तक के लिए एडजर्न कर दी गई है और लोकसभा करीब 12 बजे तक के लिए एडजर्न थी। तो ऐसे में जो गतिरोध है वो खत्म होता नहीं दिख रहा है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब अगर ये माफी मांग लेते हैं तो जो निलंबित सांसद का मसला है वो खत्म हो जाएगा। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो बैठक बुलाई गई थी इस बैठक को लेकर दोनों तरफ से अलग अलग दलीलें दी जा रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो निलंबित सांसद है उन्हीं की पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया था, और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को बुलाकर विपक्ष की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे ताज़ा जानकारी अपडेट लेते रहेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे, लगातार ये कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है, तातुल जो बरकरार है, जिस तरह से डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है उसको ख़त्म करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही, अपोजिशन के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? हिना, आज मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, विपक्ष और कांग्रेस की मानसिकता बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और हंगामे की हो चुकी है। ये लोग संसद में डिस्कशन के लिए नहीं आते हैं, हंगामे के लिए आते हैं। और जब आज सरकार ने जो 5 पार्टियों के लोग सस्पेंडेड थे उनको बुलाया कि चलिए हम आपसे बात करते हैं, कुछ तरीका निकालते हैं, तब भी ये लोग नहीं आए। और क्या चीज लगाया इन्होंने, भाई सबको बुलाओ। सबको क्यों बुलाएंगे? जिन 5 पार्टियों के लोग 12 लोग सस्पेंडेड हैं उनको ही बुलाया जाना चाहिए। यहां पे कोई एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन होना है क्या जो सबके विषय पर कोई बड़ा बिल पास होना है, बिल के ऊपर डिस्कशन है क्या? ये एक सस्पेंशन है जिन लोगों ने इसी संसद में एक मर्यादा का भंग किया, एक महिला के गले में मफलर डालकर, और दूसरा टीएमसी का लीडर पूरे के पूरे उसमें घुमा रहा है। लेकिन शुभेंदु शेखर जी आपकी बात हमने सुनी। यहाँ पर यह भी लगातार कहा जा रहा है कि जब वहां पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों का निलंबन हुआ है वो लोग बैठे हुए हैं, वहां पर एकता दिखाने के लिए तो पूरा अपोजिशन जमा हो रहा है, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? चलिए डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, बात बनती आखिर नजर क्यों नहीं आ रही है, गड़बड़ कहां दिखाई दे रही है? देखिए हिना जी, सरकार की मंशा ही नहीं है कि पार्लियामेंट विशेषकर राज्यसभा चले, क्योंकि राज्यसभा चलती तो इनकी पोल खुलती। जहां तक बात जो मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे या टेनी जी जो इनके मंत्री हैं जिनको बर्खास्तगी की मांग सार्वजनिक पटल पर सभी विपक्षी दलों ने रखा है, सरकार चाहती है कि यह हंगामा जारी रहे। जहां तक बात है जो अभी सफाई दे रहे हैं हमारे विपक्षी साथी, सरकार में बैठे हुए लोग, कम से कम एक लोक लाज की कुछ मर्यादाएं होती हैं, इसका तो ख्याल रखना चाहिए था। जहां तक बात है हमारे साथियों को निलंबित करने का और फिर उन पे वार्ता करने का, किसने वो पत्र और कब वो पत्र लिखा जड़ा ये बता देंगे साथी। हेगड़े साहब, हमारे जो खड़गे साहब हैं, खड़गे साहब ने
ये पत्र लिखा कि भाई सरकार इस पर बातचीत करे, एक बार बैठ करके सभी दलों के लोगों को बुलाए और इस मसले को सोल्व करे। अब जब अंतिम दौर आ गया है, 23 तारीख के बाद हो सकता है पार्लियामेंट सत्रावसान में चला जाए, तो अब जो है इन्होंने जो है एक चाल चली है, और उस चाल में भी षड्यंत्र और इनकी मंशा दिखती है कि ये चाहते नहीं है कि इस मुद्दों का हल हो और ये हंगामा जारी रहे, ताकि अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जो ये चलिए ठीक है अजय उपाध्याय जी, इस पर ही हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आखिर मसले का हल क्यों नहीं दिखाई दे रहा। रवि सिसोदिया, लगातार आपकी बात होती रही है, तमाम अहम लीडरों से, कांग्रेस के खासतौर पर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, उनसे आप बात करते रहे हैं। पहले दिन से, जब से ये मुद्दा रहा है, तब से आपने तमाम जो लीडर हैं उनसे बात की है। खरगे का आज भी यही कहना था कि हम ये चाहते हैं कि तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके लीडरों को बुलाया जाए। फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी बात बनती नजर नहीं आ रही। अवाम के अहम मुद्दे कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। जिन बातों को लेकर पार्लियामेंट की ये कार्रवाई चल रही है, उन तमाम चीजों को कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या कुछ इन लीडरों ने आपसे बातचीत में कहा है? रवि, देखिए हिना, अगर पूरे मसले को अगर आप देखें तो सत्र का जब पहला दिन शुरू हुआ था, उस दिन ही जो 12 सांसद हैं उनको निलंबित किया गया था। उसके बाद से लगातार जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि निलंबन गैर जरूरी है। उनके तरफ से दलील दी जा रही थी कि पूरा वाकया मानसून सत्र का था और ये शीतकालीन सत्र चल रहा था। ऐसे में जो भी घटना मानसून सत्र में हुई थी उसको लेकर आप शीतकालीन सत्र में कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये पहले दिन से दलील दी जा रही थी विपक्षी दलों की तरफ से। जहाँ तक सरकार के रुख की बात करें, सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि जिस तरह की घटना हुई थी मानसून सत्र के दौरान, उसे देखते हुए सजा दी गई थी और जो निलंबित सांसद वो चाहते हैं कि उनका निलंबन वापस हो, तो ऐसे में अगर वो माफी मांग लेते हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है। तो टकराव जो था इसी बात को लेकर था, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि जो भी निलंबन किया गया वो सही है और ऐसे में अगर माफी मांगते उस पर विचार किया जाएगा। जो विपक्षी दल हैं उनके तरफ से कहा जा रहा था कि निलंबन गैर जरूरी है, निलंबन सही नहीं और ऐसे माफी का कोई सवाल नहीं है। तो ये टकराव है बदस्तूर जारी था। पिछले सप्ताह शुक्रवार की अगर बात करें तो जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उन्होंने संकेत जरूर दिए थे कि इस मसले को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से बातचीत की जाए, बैठकर बातचीत करके इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। उसी बाबत कल जिस तरह से लेटर लिखा गया, पहले इनवाइट किया गया था संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से और कहा गया था कि जो निलंबित सांसद हैं उनकी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो आए और बैठकर बातचीत करते हैं। उसको लेकर नेता विपक्ष ने चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि ये विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है और अगर सरकार की मंशा है कि बातचीत की जानी चाहिए तो सभी को बुलाया जाए और पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करे। तो ये दलील विपक्ष की तरफ से दी जा रही है। तो दोनों में टकराव, जो गतिरोध वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार अपनी मांग पर अड़ी हुई है, सरकार की तरफ से एक अपनी बात पर अड़ी हुई है। जी रवि, बिल्कुल। तो आज का दिन कुछ उम्मीदें लेकर आया था कि शायद आज जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई चलेगी, लेकिन आज भी बात बनती नजर नहीं आ रही। रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी और आज का अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान शुभेंदु शेखर जी और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी मौजूद हैं। शुभेंदु शेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर छोटी सी बात है कि तमाम अपोजिशन पार्टियों को क्यों नहीं बुलाया जाता, मिल बैठकर बात क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो सेशन है ये बहुत जरूरी है लोगों की बात को पार्लियामेंट में चलाने के लिए। सबसे पहली जो बात है कि ये जो लोग 12 लोग सस्पेंडेड हैं, इन्होंने जो पार्लियामेंट में किया है वो पूरे दुनिया ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है। लेकिन इनके साथ पूरा अपोजिशन नजर आ रहा है, लगातार हम देख रहे हैं, मार्च पे भी हमने देखा। मैं उसी के लिए कह रहा हूं। उसके बाद जब उनको ये कहा गया कि चलिए आपसे पार्लियामेंट में गलती हो गई, कोई बात नहीं, सदन को चलने देते हैं, आप एक पत्र लिख दीजिए। फिर पत्र नहीं लिखा इन्होंने, एक उसको माफीनामा नहीं मांगा। अरे इस देश के सदन के लिए, जिसके लिए चुन के आए हैं, जी जी, जहां पे चलाना हर व्यक्ति की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी जिम्मेदारी है, फिर भी उन्होंने नहीं चिट्ठी लिखी, नहीं माफीनामा मांगा। उसके बावजूद भी पिछले फ्राइडे को जब हमारे लोगों ने बात करी और कहा ठीक है हम इनको बुला के, पांचों जो पार्टियां हैं जिनके लोग सस्पेंडेड हैं उनको बुलाया मीटिंग के लिए, तो आज इन्होंने कह दिया सबको क्यों नहीं बुलाया। अरे हम सबको भी बुला लेते तो आप ये कहते कि दिल्ली की बाकी जनता को क्यों नहीं बुलाया। आप पार्लियामेंट के सेशन पे डिस्कशन ही नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। चलिए, अपने दोनों खास मेहमानों से हम थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं अभी, आइए वो सुनते हैं। हम आपके साथ हैं और जो आपका मुद्दा है उसको हम उठाएंगे और जो आपकी लड़ाई है एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है, हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार, आप सरकार के लिए काम करते हैं? सवाल पूछ रहा हूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं आपके सरकार, आपका क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, हाउस, अरे मुझे जवाब देने दो।
आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। सरकार का आरोप है कि आज बैठक उन्होंने बुलाई थी, बैठक में नहीं देख, आरोप कुछ नहीं है। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दे। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें। राहुल जी, टेनी को लेकर जो सरकार फोन टेपिंग का मामला आ रहा है, कल अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि फोन टेप किए जा रहे हैं उनके और तमाम लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं। और सेंट्रल एजेंसी वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था, किसी और। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपके पास भी हम आना चाहेंगे, लेकिन फौरी तौर पर शुभेंदु जी, हम इसका आपसे जवाब चाहेंगे। साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले, यही बात लगातार उठ रही है। हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माफीनामा मांग रहे हैं। जो पांच पार्टियों के जिनके एमपी सस्पेंडेड थे उनको बुला के मीटिंग करना चाहते थे, पर वो लोग आ ही नहीं रहे हैं। अब आ नहीं रहे तो क्या हमारा काम है उनको गोदी में लेके आए क्या? नहीं, ये देश का पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से विपक्ष की भूमिका है। और राहुल गांधी जी को क्या मालूम है वो कौन सी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, सीधे तौर पे आपसे जानना चाहेंगे, अपोजिशन पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहा है, अपोजिशन कहता है कि सरकार की मंशा नहीं है, आखिर आम आदमी के मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे? जमहूरियत के क्या मायने? आपने अच्छा कहा हिना जी, आम आदमी के मुद्दे पार्लियामेंट में नहीं उठेंगे तो कहां उठेंगे? अमित शाह जी के घर पे उठेंगे, प्रधानमंत्री जी के निवास पे उठेंगे, या सरकार में बैठे मंत्रियों के घर पे उठेंगे? सच्चाई तो यही है कि पार्लियामेंट डिस्कशन, डिबेट और संवाद का ही एक फोरम है, और उस फोरम को कहीं ना कहीं ये सरकार पंगु बनाना चाहती है, रिमोट से चलाना चाहती है। लोकसभा की बात अब सुन ले, राज्यसभा में तो जो इन्होंने कर रखा है सबने देख लिया, लेकिन लोकसभा में क्यों नहीं अजय टेनी पर, जो आपराधिक है, मंत्री का पद पर बैठा हुआ है, साजिश का आरोप लगाया गया है पूरी तरह से, और किस तरह आप जैसे पत्रकारों को धमका रहा है, क्या उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती थी? क्या लोकसभा में चर्चा इस बात पे नहीं होगी? ज्वलंत मुद्दा है तो किस पे बात होगी? महंगाई पे बात नहीं होगी? लद्दाख के मुद्दे जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इस पर बात नहीं होगी? क्यों नहीं सरकार इस पर बात करने देना चाहती? तो अजय उपाध्याय जी, आज जब बातचीत के लिए बुलाया गया था तो जाना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी। सुन लीजिए, दो चीजें हिना जी है। एक तो राज्यसभा के इन मंत्रियों का, सांसदों के निलंबन का गैर संवैधानिक निलंबन है, एक तो वो मुद्दा है। लोकसभा तो हम चला रहे थे, लोकसभा पर हम चर्चा चाहते हैं लोकसभा में, फिर क्यों नहीं उन मुद्दों पर चर्चा होने दे रही है सरकार? सरकार की मंशा नहीं है। अंतिम समय में आप 5 लोगों को बुलाना चाहते हैं, क्यों? ये लोकतांत्रिक मुद्दा था, ये हम सैद्धांतिक तौर पर उस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। निलंबन गैर संवैधानिक है, और गैर संवैधानिक होने के कारण सभी पार्टियों ने सहयोग दिया था, क्योंकि ये एक पार्टी और एक व्यक्ति का बात नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्था के हनन का प्रश्न है। और इसके लिए जो चलिए ठीक है अजय जी, आपकी बात हमने सुनी, लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है कि शोर शराबा जो अपोजिशन कर रहा है उसकी वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसका क्या जवाब? देखिए हिना जी, 2 सदन है, शोर शराबा यदि राज्यसभा में चूंकि निलंबन हुआ है तो निश्चित तौर पे होगा। इनके लिए भजन और मूर्ति गान तो हम करेंगे नहीं, कीर्तन तो करेंगे नहीं मोदी जी का। और जहां तक लोकसभा की बात है, लोकसभा में तो हम लगातार डिस्कशन चाहते हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है डिस्कशन उन मुद्दों पर जो ऑलरेडी संवैधानिक मुद्दे हैं, और जिन मुद्दों पर हमने पहले ही नोटिस दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष को, टेनी के मुद्दे पर, लद्दाख के मुद्दे पर, चाइना जिस तरह से हमारे तरफ एग्रेशन किया है उसके मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दों पर, पेट्रोल डीजल के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे को भी नहीं चर्चा होने दिया। इस पर सरकार क्यों नहीं चाहती? क्योंकि सरकार जानती है कि उसके पोल खुलेंगे। वो खुद ये षड्यंत्र कर रही है कि किसी तरह डिस्कशन और डिबेट ना हो, जनता के सामने उनकी पोल न खुले, लेकिन जनता सब जान रही है। हम एक प्रतिबद्ध ठीक है शुभेंदु शेखर जी, जनता सब जानती है और बहुत सारी चीजें सामने नहीं आएंगी, कई तरह के इल्जामात लगातार लगते हम देख रहे हैं। आज जो कि मंडे है, पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने की पूरी उम्मीद की जा रही थी, इस सिलसिले में कवायद भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मामला बनता नजर नहीं आ रहा है।
जनता तो बिल्कुल ही देख रही है। आज तक कभी आपने इतिहास में सुना है कि मानसून सेशन पूरा बंद खत्म कर दिया गया एक ही मैटर के ऊपर? आज तक आप कभी सुना है कि उनको बुलाया जा रहा है डिस्कशन के लिए, आए नहीं, आज ही डिस्कशन करना था? इसके पहले भी बुलाया गया उनको और कहा गया कि भाई आप लोगों ने गलती करी है। वीडियो में देखिए एक महिला के साथ आपके लोग बदतमीजी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो माफी नहीं मांग रहे हैं पूरे देश के सामने। और उसके बावजूद भी यदि वो एक वर्ड लिख देते, यदि इनको इतनी ही देश की चिंता थी, अपने ईगो को पीछे रखते हुए एक लाइन लिख देते कि हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे ध्यान देंगे, तो शायद आज सेशन चल रहा होता। पर इनको रखना ही नहीं है। इनको तो हंगामा दिखाना है पूरे देश में, और हंगामा दिखाने के लिए पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से सरकार इनको बुला रही है। आज क्या दिक्कत थी? और नाज़रीन, आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दोनों हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार इसी मुद्दे को लेकर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आखिर पार्लियामेंट की कार्रवाई क्यों नहीं चल रही है। आज कुछ उम्मीद थी, लेकिन अभी भी ये खबर कि लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अजय उपाध्याय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कार्रवाई क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि शुभेंदु शेखर सरकार जी, की मंशा जी, अच्छी है। अरे सरकार की मंशा यदि अच्छी है तो सरकार क्या 3 दिन बचे हैं, सिर्फ उन फूट डालो और राज करो की जो इनकी रणनीति रही है, उस रणनीति के तहत क्यों आप 5 पार्टी के लोगों को ही बुलाया है? क्यों नहीं बाकी लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा करते? पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा में हम लगातार डिस्कशन और डिबेट चाहते थे, और उस डिबेट और डिस्कशन में इन्वॉल्व तो पूरा देश है। सच बात है, सबके साथ लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हो, तो क्या इस तरह से चलने देंगे क्या हम विपक्ष के साथी? जहां तक बात लोकसभा में है, लोकसभा में क्यों नहीं बर्खास्तगी की मांग के लिए चर्चा हम करना चाहते हैं? क्या यह सही नहीं है कि उनके बेटे ने साजिश किया, इनके फादर ने जो मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, और बेटे ने जो है रौदा है, वो लाइसेंसी बंदूक है, वो गाड़ियां हैं मंत्री जी के नाम पे, और मंत्री जी अभी बैठे हुए हैं मोदी जी के साथ। लेकिन इस पर सरकार का यह भी कहना है कि मामले की जांच चल रही है। अजय उपाध्याय जी, लगातार सरकार ये भी कह रही है ना कि मामले की जांच चल रही है। हेना जी, कुछ लोक लाज भी होता है। मामले की जांच तो बहुत चीज की चलती थी, पहले भी चलती रही है, लेकिन क्या कोई भी आरोप मंत्री पर लगता था तो इस्तीफा देते थे कि नहीं लोग? पवन बंसल जी का बात है, जांच हुई, क्या हुआ? कुछ नहीं था, लेकिन पवन बंसल जी ने, हमारे मंत्री थे, रेल मंत्री, एक छोटी सी बात पर उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे छोटी सी बात थी देश में। मैं तो अडवाणी जी की भी बात करता हूं। 25-25 करोड़ रुपए ले रहे थे। ठीक है, शुभेंदु शेखर जी, बात सुन लेते हैं, आपके पास भी मैं आऊंगी। सच्चाई पता है। जहां तक बात है पार्लियामेंट के लोकसभा की बात और राज्यसभा का तो जो हाल इन्होंने किया है, क्योंकि वहां इनका बहुमत नहीं है। लोकसभा क्यों नहीं चल रही है? लोकसभा में तो हम डिस्कशन के लिए पहले देते हैं, नियम कायदे कानून के तहत हम मांग करते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा हो। 2 दिन पहले नोटिस दी जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, चर्चा के बिंदु तय किए जाते हैं, फिर क्यों नहीं चर्चा सरकार चाहती है? क्योंकि सरकार जानती है उसकी मानसिकता ठीक नहीं है, साजिश रचना चाहती है और रिमोट से पार्लियामेंट को चलाना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति हैं, दोनों, सबको पता है कि वो क्या है और क्या थे। मैं उनके, चलिए ठीक है, तो बहरहाल इस मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और क्या पार्लियामेंट की कार्रवाई अब कल चल पाएगी? आज 2 बजे क्या कुछ अहम बात हो पाएगी? इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। अपने तमाम नाज़रीन को हम अपडेट देते रहेंगे। दोनों खास मेहमानों का, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जो कि बीजेपी से स्पोक्स पर्सन है, और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से, दोनों का उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत हम यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब। अगर सारे अपोजिशन लीडर्स को अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं, सरकार की रवैया पहले देखिए, उसके बाद तय करें। पार्टिसिपेट करेंगे आज के मीटिंग में? नहीं। संदेश ये जाता है कि आपकी दिलचस्पी ही नहीं है स्टेलमेट खत्म करने में।